अफ़ज़लिल ख़ल्क़ व अशरफिल बरियात व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि तय्यिबात अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम से नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वक्त अब तकरीर का नहीं है, दस्तार बंदी का वक्त है। कुर्सियां सब खाली हो चुकी हैं। थोड़ी देर मुझे सुनेंगे आप लोग, तो कोशिश ये करें कि आप एक जगह आ जाएं इकट्ठे होकर, ये समझने के घर में बैठ जाए। सब आगे बढ़ा, इधर आ जाए, कुर्सी उठा लें। आप हजरात की मोहब्बतों और आपके ताउन से नहीं आगे बैठा, इधर इधर आ जाओ। बड़ी मेहनतें बड़ी मशक्कतें इन्होंने की हैं। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने। ए बेटा थोड़ी देर के लिए खामोश, थोड़ी देर सुनो। अब ये महल तकरीर का नहीं है, चंद बातें मैं गोशगुजार कर दूंगा। आया हूँ तो कुछ देर बोल दूं, वरना अभी आपके सोने का वक्त है। दो तालिबे इल्म फारिग हुए, हाफिज कुरान बने। हाफिज मोहम्मद मुक़द्दिस सल्लमहु और हाफिज मोहम्मद नदीम रज़ा सल्लमहु। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में उम्र में बेपनाह बरकतें अता आमीन। इनके माँ बाप को मौला अपनी रहमतों से माला माल फरमाए आमीन। दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। और इनके उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अकरम रज़ा साहिब क़िबला को अल्लाह पाक बरकतों से माला माल फरमाए और इसका बेहतर सिला दुनिया व आखिरत में नसीब फरमाए। कुरान शरीफ क्या है? कुरान, उससे पेशतर आपने बेहतरीन खिताब सुना, उसके बाद मज़ीद किसी खिताब की ज़रूरत नहीं रह जाती है। अच्छा, उम्दा, बेहतरीन, नसीहत आमेज़ खतीब अहले सुन्नत, खतीब शहीद हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इरशाद रज़ा साहब क़िबला दामद ने बेहतरीन अंदाज में खिताब किया। इस्लाही खिताब था। आप में से कुछ लोगों से वादे भी लिए उन्होंने, अल्लाह पाक आपको वादों पर कायम रखे। बड़े खुश नसीब हैं आप। आज की ये मुक़द्दस रात जो है ना, बड़ी बाबरकत रात है। बहुत सौ को पता नहीं है। जो सो रहे हैं वो सोने वाले हैं। आज की रात मुस्तफ़ा नहीं सोए थे, ये तो रात में आका सोते ही नहीं थे। थोड़ी देर के लिए, चूँकि वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, रब ने रात जो लिबास बनाई है, दिन जो बनाया है रोजगार के लिए बनाया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे रात को, फरिश्ते आके चेमे गोइयां कर रहे हैं, कह रहे उठाओ आका। कुछ फरिश्ते कहते हैं कि नबी सो रहे हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं, नबी सो नहीं रहे, आंखें बंद हैं, जाग रहे हैं। सफा सोते नहीं है। एक हम हैं, अन्नौम कल मौत, नींद मौत की तरह होती नहीं होती। आदमी सो जाए या मर जाए, दोनों बराबर ही बराबर। सोते को आप देखो, कुछ भी कर लो, उसके घर में चोरियां हो जाए, कब हो जाए? जब सो रहा होता है। आका ने फरमाया नौम कल मौत, नींद क्या है? मौत की तरह है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोते थे, आंखें बंद होती थी और पूरी दुनिया को देखा करते थे। मेरा कौन सा उम्मती कहाँ है, क्या कर रहा है, आका के निगाहों के सामने रहता है। तो आंखें बंद करके भी, और ये अल्लाह वालों की शान भी है। देखें, तो नबी हैं, नबी के गुलामों की शान ये है जो सच्चे गुलाम बन जाएं कि वो आंखें बंद भी करते हैं ना, तो इसलिए करते हैं कि वो दीदार करने जा रहे हैं। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
आज की मुक़द्दस रात शबे मेराज है। ये वो मुक़द्दस रात है जिस रात में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं हतीम काबा में सो रहा था। सो रहा से समझ गए, आराम फरमा रहे थे आका। जिब्राइल आए, सरकार को जगाया। रिवायतें बताती हैं, सोच रहे हैं जगाऊं तो जगाऊं कैसे। अगर कहता हूं मुस्तफा उठिए, बेअदबी है। क्या करूं? हमने अपने असातिज़ा को जब हम पढ़ते थे तो उठाने की नौबत कभी आती थी कि हाँ 4 बजे उठा देना मुझको आके। तो हम 4 बजे उठाए कैसे? एक शागिर्द अपने उस्ताद को उठाता है। अदब देखें आप स्कूल में पढ़ते अपने टीचर को उठाते, मास्टर को उठाते हैं। आप उससे साइंस पढ़ रहे हैं, आप उससे गणित पढ़ रहे हैं, आप उससे हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। जब आप उसके पास जाते हैं तो कहते हैं भाई मास्टर साहब उठ जाओ, टाइम हो गया। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं कहते हजरत उठ जाइए। अदब ये होता है कि हमारे उस्ताद ने कहा कि भी उठा देना मुझको, तो हम गए, हजरत उठ जाओ। नहीं गए और अपने उस्ताद मोहतरम के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। ये अदब होता था। जिब्राइल खड़े हैं, मुस्तफा को जगाना है। जगाएं कैसे? कहते हैं आका उठ जाओ, तो बेअदबी है। जिस्म पे हाथ रखते हैं अपना, तो बेअदबी है। उठिए। एक तरीका ये भी है ना, झिंझोड़ते हैं हम, उठ जाइए। एक तरीका ये भी है। जिब्राइल ने अपने नूरानी होठों सरकार के तलवों से मस कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया? छूमा। इधर चूमा, सरकार की आंख बंद ही तो थी, सोए थोड़ी। आंख खुल गई। पूछा जिब्राइल क्या बात है? अर्ज करते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आका अल्लाह याद फरमा। कहते हैं फरिश्तों को हुक्म दिया जिब्राइल ने, जन्नती तश्त है, पानी है। मेरे सीने पे चीरा लगाया। लोग कहते हैं अमेरिका वालों ने इजाद किया है ऑपरेशन करना, दिल का ऑपरेशन करना है, गुर्दों की सफाई करनी है, दिल की सफाई करनी है, दिल में मशीन लगानी है। ये अमेरिका वालों ने इजाद किया, यहूदियों ने इजाद किया, ईसाइयों ने ये इजाद किया है। उनको बता दो ये मशीनें अब की हैं। दिल साफ होता है, गुर्दे साफ होते हैं, फिर सीने पे चीरा लगाने के बाद ये जो ऑपरेशन किया जाता है ये मशीनों के जरिए ये ईसाइयों ने किया है। बगैर मशीन के मुस्तफा के दौर में हो चुका था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक के दौरे मुबारक में हो गया। ये कोई नई चीज नहीं है। आका फरमाते मेरे सीने को चीरा, चीरने के बाद मेरा दिल साफ किया जन्नती पानी से। और फिर आका फरमाते हैं कि फिर मेरे सीने को बंद कर दिया। आज ऑपरेशन होता तो यही तो होता। अरे यही कंडीशन है ना। लोग कहते थे इतना दौर तरक्की कर गया। कहाँ तरक्की करके गया भाई? ये तरक्की भी मुस्तफा से शुरू होती है और मुस्तफा पे खत्म हो जाती है। कहाँ से शुरू? हमारे आका के कदमों से शुरू होती है और कदमों पे जाके खत्म हो जाती है। तरक्की का नाम मुस्तफा की गुलामी है। कहते फिर मैं गया। मैं चूंकि पूरा वाकई मेरा सुनाऊंगा तो तकरीर कब प्रकट हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी। मैं चूंकि मुनासबत से मैंने सोचा कि लाओ अभी कारी साहब कुबला ने हजरत ने फरमाया कि आप जरा इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल दें। बोले मैं मेराज पे बोला नहीं आपकी वजह से, हालांकि मैं भी बोलने के मूड में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने कहा चंद बातें बता दूं। मुस्तफा तशरीफ ले गए आसमानों की सैर करते हुए। किसी ने कहा जब आसमानों में दरवाजे नहीं तो मुस्तफा कहाँ से गए? उनसे को बेवकूफ, नूर के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं होती। आप आईना सामने रखते, एक होता आईना, एक होता शीशा। मस्जिदों में शीशे लगे होते, इधर का उधर देख लो, आर का पार। आपकी जो निगाह है रोशनी है ना, ये इधर से उधर कैसे गई? आप कहेंगे ये नूर का मामला। मैं कहूंगा जब तेरे मामूली से आंख के नूर का ही आलम है तो परवरदिगार आलम ने जिस नूर से पूरी दुनिया को
वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। तू कहता है कि भी दरवाजा चाहिए, दरवाजे की जरूरत नहीं है। गुरु नानक के बारे में रिवायत मशहूर है। किसी ने पूछा, बाबा जी जरा ये बताइए, मुसलमान ही कहते हैं कि उनके नबी मेराज को गए तो आसमानों में तो शिगाफ नहीं है, आसमानों में सुराख नहीं है, आसमानों में दरवाजा नहीं है, तो ये फिर गए कैसे? तो उसने कहा था वो चश्मा लगाया हुआ था। तो उसने कहा ये क्या है? कहा ये चश्मा है। कहा मेरी आंख की पुतली देख, इसमें क्या है? बोले ये पुतली का, इसको कहते क्या है? कहा इसको रोशनी कहते हैं। रोशनी को क्या कहते हैं? नूर कहते हैं। क्या कहते? नूर कहते हैं। कहा जरा ये बता, क्या ये आंखें? बीच में चश्मा है, शीशा है। कहा ये तो बता, क्या ये नूर तुझको देख पा रहा है? उसने कहा देख लेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नूर है, और नूर के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। वो चला जाता है जहां उसे जाना होता है, उसे कोई दीवार नहीं रोक सकती। का सुन, जब ये इस नूर का आलम है तो नबी जो मोहम्मद अरबी है मुसलमानों के नजदीक नूरुन अला नूर है। ये गुरु नानक ने कहा था। अंदाजा तो लगाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अच्छा एक बात, कोई कहे इतनी तेजी के साथ, मैं भी यहाँ बैठा हुआ, खटाक से मैंने देखा, क्या नजर आएगा? बादल। अरे बोलो, इतनी तेजी के साथ कोई दुनिया की कोई चीज है? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट, कोई भी चीज बता दो इतनी तेजी से, जितनी तेजी से मेरी निगाह ऊपर पहुंच गई, कोई चीज है? वो तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, इतनी देर में मैं वहां देख रहा हूँ, तो खड़ाक से वहां पहुंच, ऐसे देखा बादल देख लिया मैंने, मेरी निगाह की रफ्तार तेज हुई। ये किसकी रफ्तार थी? नूर। किसकी रफ्तार थी? नूर की रफ्तार। सोचो जरा, अंदाजा लगाओ, कहते कि नबी इतनी तेजी से गए कैसे? जब इस मामूली से नूर की रफ्तार का ये आलम है, तो सोच, मोहम्मद अरबी तो नूरुन अला नूर है, उनकी रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता? वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आका तशरीफ ले गए। कुफार मुशरिकीन आए दूसरे दिन, कहते हैं अबू बकर सुना है तुमने, तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि मैं आसमानों पे गया था, बैतुल मुकद्दस गया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, रात में गया, रात में वापस आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तवज्जो है? अरे तवज्जो है आप लोग? देर सुनना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, मेरी आदत एक बहुत शुरू से ऐसी है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं सुनना चाह रहे हैं तो खत्म कर दो, मेरा भी फायदा, इनका भी फायदा, मैं भी घर ही भी घर। तो फिर तवज्जो मेरी तरफ रखो। मैं ये टॉपिक लेके बैठ गया हूँ, इस टॉपिक पे बोलना नहीं है। आप सोच सकते हो कि मुझे जिस पे बोलना है उस पे बोलना है अभी, ये समझ लो भी तकरीर हो ही नहीं रही। अब मूड बना के बैठो, बिल्कुल बोलो मत, थोड़ी देर बोलूंगा बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल आ गया, अबू लहब आ गया, उतबा आ गया, शैबा आ गया, सारे कुफार मुशरिकीन आ गए। काबे की दीवार के करीब अबू बकर बैठे। अबू बकर तुमने कुछ सुना? कहा क्या? सुना है कि हमारे नबी मोहम्मद रात कह रहे हैं कि मैं बैतुल मुकद्दस गया था, मैं आसमानों की सैर करके आया हूँ, ऐसा कह रहे हैं? क्या तुम्हें यकीन है? सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मैंने तो इससे ज्यादा वो बातें जो दुनिया न माने, मैंने जब उस पर यकीन कर लिया तो ये कौन सी बात है? मैंने तो वो बातें मान ली हैं जो कोई नहीं मानेगा। मैंने उन बातों को यकीन से जाना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अगर नबी ने कहा है मैं गया था तो गए थे, छोटा सा मुंह है क्या, चले गए। अब मानोगे कसम खुदा की इसी को इश्क कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे अफजल नबी की बात कौन है? जरा जोर से बताओ, आप लोग बताएं। आप लोग ये सब जानते हैं, ये सब पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, हमारी लाइन के लोग, इतना तो सबको पता है। आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, और बस एक को पता, जोर से बोलो यार। सिद्दीक अकबर, जोर से बोलो। हजरत सिद्दीक अकबर, बोलो जोर से, बोलो यार। मेरे घर में 3 बच्चे,
बोलने वाले, एक छोटी बच्ची है, 2 बेटियां, 3 बेटियां, 1 बेटा। वो अभी भी मैं जाऊंगा तो मुझे कितने शोर मचाते मिलेंगे कि माशाल्लाह मैं दरवाजा ताला खोलते समझ जाऊंगा कि हाँ जग रहे। हाँ उमूमन 3-4 बजे सोते हैं वो लोग, मेरी तरह आदत उनकी भी पड़ गई है। तो यार वो 3-4 बच्चे इतना तेज तेज बोलते हैं कि उनकी आवाज यार मुझे काम करने में डिस्टर्ब होता है। और आप इतने लोग बैठे हुए और आपकी आवाज नहीं निकल रही। नाम बताओ जरा जोर से। हाँ, मेरे बच्चों के बराबर नहीं हो रही। हजरत सिद्दीक़ अकबर पूरी कायनात में नबी के बाद अगर किसी का मकाम सबसे बड़ा है, कोई सबसे अफजल इंसान दुनिया में है, क़यामत तक उन जैसा कोई नहीं आने वाला है। नबी के बाद कोई है तो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर। ये वो हैं कि आका कहते हैं कि अल्लाह पाक ने 360 खसलतें पैदा फरमाई, 360 आदतें बनाई। आदमी के अंदर आदतें होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं। 360 अच्छी आदतें बनाई। हजरत सिद्दीक़ अकबर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह क्या इन 360 आदतों में से कोई आदत मेरे अंदर भी है? क्या कोई आदत मेरे अंदर भी है? आका ने फरमाया, अबू बकर तुम अपनी बात करते हो, कसम खुदा कि तुम्हारे अंदर तो 360 पूरी है। ये अबू बकर का मकाम है। बात आ गई अबू बकर बैठे हुए हैं फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद। अच्छा औरतों का मामला भी ऐसा होता है, ये चाहे दो हो बस खाली बोलने के लिए 2 काफी, 2000 की जरूरत नहीं पड़ती। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला। अच्छा पहले दौर में क्या होता था, जब लड़ाइयाँ होती थी तो काजी के आते थे लोग। आज तुम कचहरियों में जाते हो। आज अगर तुम्हारे यहाँ तलाक का मसला है तो कचहरी, निकाह में कुछ गड़बड़ी होगी तो कचहरी, जरा सी कोई उलझन तुम्हारे घर में पेश आई तो कचहरी। पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, इज्जत भी बर्बाद हो रही है, फैसले भी तुम्हारे मनमानी के और मनमर्जी नहीं होते। पहले के दौर में क्या होता था, अगर कोई मसला आया है तो कचहरी नहीं जाते थे, वो काजी के आते थे, आलिम के आते थे, मुफ्ती के आते थे, वहां बैठते थे। एक काजी साहब के आगे 2 औरतें। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला जब दरबार से निकले तो मुस्कुराते हुए निकल रहे थे, हंस रहे थे आपस में। अगर कोई आदमी निकले और हंसता हुआ जा रहा हो और अकेला हो तो आपको क्या लगेगा? चवन्नी कम है, अपने आप में हंस रहा है। किसी ने देख लिया का इमाम क्यों हंस रहे हैं? इमाम अबू यूसुफ कौन है जानते हो? इमाम अबू यूसुफ वो यार, ये जो बच्चे हैं ना, ये 2 तालिब इल्म, अल्लाह इनको बेहतरीन आलिम दीन बना। जो इन्हें खाना खिलाते हैं ना, खाना वो ये ना समझो कि उनका खाना खिलाना जायदा है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें होती हैं तो इन तलबा की वजह से होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक हदीस है यार, आका ने इरशाद फरमाया कि तालिबे इल्म के लिए, इल्म हासिल करने वालों के लिए, उलमा के लिए आका ने फरमाया कि समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। क्यों करती है बता? क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं, शेख मुहक्किक अल-इत्लाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसलिए करती हैं कि अल्लाह पाक जो बारिश नाजिल करता है ना, मछली की क्या जरूरत है? पानी कब मिलेगा? बारिश होगी, बारिश होना बंद हो जाए तो नहीं, मेरे तो वही समर से भी लगा हुआ। बोलो कितने दिन चलेगा समर से? प्यासा मर जाएगा। पानी समंदर की मछलियां, शेख फरमाते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, अल्लाह इल्म हासिल करने वालों की उम्र में बरकत दे दे। क्यों? इसलिए कि जब तक ये जिंदा रहेंगे हम पर पानी बरसता रहेगा। सुभान अल्लाह। बेशक समंदर की मछलियों को इनके सदक़े में रिज़्क़ मिलता है, तो जो इन्हें खिलाते हैं क्या परवरदिगार आलम उन्हें महरूम कर देगा? क्या जो इनका ताउन करते हैं महरूम कर देगा? हजरत तवक्कुल शाम बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, तवक्कुल तुम लोगों को खाना खिलाते हो, फकीरों को, मोहताजों को, मिस्कीनों को, कि हाँ खिलाता हूँ, कभी मेरी भी दावत करो, मेरी भी दावत करो। अभी हम खा के आए, वैसा आपके क्या नाम था?
सब दरबाई खिलाई यार, दिल खुश हो गया। खाना अच्छा, जरूरी नहीं है कि मुर्ग मुसल्लम खाया जाए यार, दिल से कसम खुदा की नमक भी रख देना, अपनी चटनी भी रख देना, सूखी रोटी रख दे और दिल से खिलाए तो कसम खुदा की दिल खुश हो जाता। ये मदरसे के तालिब इल्म आपसे ये नहीं कहते आप मुर्गा खिलाएं, ये नहीं कहते कि आप अच्छी ग़िज़ाएं खिलाएं, दिल से इज्जत के साथ अगर 2 रोटी कसम खुदा की सूखी भी आप रख देंगे तो इनके दिल से दुआ निकलेगी, और अगर इनके दिल से दुआ निकल गई तो ज़ाहिर नहीं जाती, परवरदिगार आलम की रहमत तुम पे बरसना शुरू हो जाती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक आका कहते तवक्कुल मेरी भी दावत कर कभी। अच्छा आका आप में से किसी से कह दें कि मेरी दावत कर, तो मना करोगे? है कसम खुदा की आका कह दे। किसकी दावत? अच्छा आपको पैसे दूं मैं और मैं कहूं चलो मेरी दावत करो, खाना मैं दूं और आपसे खुद दावत करो मेरी, हंसोगे ना? आप ही का तो है, अब इसमें दावत क्या? आका पूछ रहे हैं और सब कुछ जो हम खाते वो किसका है? आका का है। तवक्कुल दावत नहीं कर रहे हो तुम, कहते आका सब आप ही का तो है, आपकी दावत कैसी? यानी क्या नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हारे खाने में शामिल हो जाऊं? या रसूलुल्लाह मेरी किस्मत आप तशरीफ लिया, इससे बड़ा नसीब किसका होगा? इससे अच्छा नसीब वाला कौन होगा? हज़रत तवक्कुल कहते सरकार आ जाइए। आका ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में खाना खाऊं, तुम्हारे साथ खाना खाऊं, तुम्हारे घर पे दावत खाऊं, तो मदरसे के बच्चों की दावत कर दिया कर। मदरसे के बच्चों की दावत कर दिया करो। अगर ये तुम्हारे घर में खा के जाते हैं तो तसव्वुर ये रखा करो कि मोहम्मद अरबी मदीने से तुम्हारे घर में खा के गया। जाए कसम खुदा की। तवक्कुल शाह अंबाली रहमतुल्लाह ने दस्तूर बना दिया कि जितने मदरसे हैं इलाके में, सारे मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने का इंतजाम आज से तवक्कुल के जिम्मे है। और जो खिलाता है ना कसम खुदा की, वो खिलाता नहीं है, वो खुद खाता है। वो ये ना समझे मैं खिला रहा हूँ, ये समझो कि तुम जिसको खिला रहे हो वो तुम्हें खिला रहा है। क्या कह इरशाद फरमाती मेहमान जब तुम्हारे घर में आता है तुम्हारा भी रिस्क लेके आता है, इसमें बरकतें लेके आता है, तुम्हारे गुनाहों को खत्म करके जाता है। नहीं ये तो मुस्तफा के मेहमान हैं। हजरत इमाम अबू यूसुफ की बात कर रहा था। कौन इमाम है? इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े शागिर्दों में बड़े शागिर्द बैठे पढ़ने के लिए। अम्मा आ गई, क्यों रोक रखा है इसको? तुम पढ़ा रहे हो, काम कौन करेगा? खाऊंगी कहां से? रोक रखा है तुमने इस बच्चे को। मुस्कुरा के कहते हैं अरे तुम ये देख रही हो आज कहां से खाएगा? मैं तो ये देख रहा हूं कि ये बादशाह का फालूदा पिया करेगा। पहले फालूदा बड़ा मशहूर होता था, बादशाहों के मेवे 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 आंखों का बैठता था, फालूदा मशहूर था बादशाह के लिए। सोचो कैसा होता होगा। बोले मैं तो देख रहा हूँ कि बादशाह का फालूदा भी है, बादशाह वाला फालूदा इस्तेमाल करेगा। बड़े हो गए इमाम अबू यूसुफ, बादशाह के मुकर्रब बन गए कि पूरे मुल्क में अगर कोई मसला दरपेश है, चाहे कोई आलिम अपने वक्त का, उसके मसाइल के हल के लिए बादशाह से रुजू किया जाएगा और बादशाह इमाम अबू यूसुफ से रुजू करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक वही बच्चा है कि माँ कह रही थी तुम इसे रोक लेते हो, आपने फरमाया इसका इंतजाम मैं करूंगा, इसके खाने का इंतजाम ये जितना कमाता है वो मैं दूंगा, लेकिन इसे पढ़ने दो। मैं देख रहा हूँ ये आगे चल के बादशाह का फालूदा खाएगा। बादशाह के पास बैठे, बादशाह ने फालूदा पेश कर दिया। अब जब बादशाह ने फालूदा पेश किया तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बादशाह ने कहा क्या हुआ? कहा मुझे मेरे उस्ताद की याद आ गई। आज ऐसे शागिर्द नहीं मिलने, मेरी भी जान कारी साहब आ रहे हैं, वो साइड में निकल जाओ। कहीं घर में आने लगा फरमाए, मगर कसम खुदा कि मैं और बहुत से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनमें से नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं यार जिन उस्तादों ने हमें पढ़ाया, कसम खुदा कि आज भी मैं हर उस उस्ताद की इज्जत करता हूँ जिसने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया। और अगर वो मुझसे कहीं भी कह दे कि अभी रात की तारीखी में तुम्हें वहां पहुंचना है, कसम खुदा की मैं जाऊंगा, कोई उज़्र नहीं, कोई उज़्र नहीं। हुक्म हो गया नीचे सर आगो, वो तो मैं मुफ्ती बन गया हूँ, ये तो हाफिज साहब है। ये हाफिज साहब अगर मुझे न पढ़ाते तो मैं मुफ्ती कहाँ से बनता? समझ रहे? इस मकाम पे अगर मैं पहुंचा हूँ तो ये किसने पहुंचाया? बोलिए
है नहीं मेरे तो फुला उस्ताद है, बड़े अल्लामा। याद रखना, तुम कितने भी बड़े अल्लामा बन जाओ, लेकिन जिसने आपकी बुनियाद रखी है ना, उसे कभी फरामोश मत करो। उसने तुम्हारी बुनियाद रखी, अगर तुम्हें हाफिज कुरान ना बनाता तो तुम्हारा क्या होता? अच्छा कुरान ना पढ़ाता तो क्या होता तुम्हारा? इमाम अबू यूसुफ होने लगे, कहते मुझे मेरे उस्ताद की याद आ गई, फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ इसके हाथ में फालूदा होगा, आज मैं फालूदा पीता। वही निकले, मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछ लिया इमाम क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा दरअसल आज एक फैसला आया, एक मुकदमा आया। सुनने अब जो है नींद तो नहीं आ रही? सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। मेरी दावत है भी कादिर शाह साहब किबला के मसले में, हालांकि मैंने उधर पेश कर दिया हजरत क्या, तो मैं दावत में चला जाऊंगा अगर आप बोलेंगे नहीं। सुभान अल्लाह बोलो जरा। कहते इमाम क्या हुआ? कह रहे मुकदमा आया, उस पर हंस रहा हूं। बोले मुकदमे में हंसने वाली क्या बात है? बोले दरअसल आया ये था, हमने जो काजी मुकर्रर किए, जगह जगह मुफ्ती मुकर्रर किए हैं, तो एक काजी साहब के यहाँ फैसला आया 2 औरतों का। किसका आया? 2 औरतों का फैसला। आपस में मटके टकरा गए, टूट गए। और जब मटके टूट गए तो वो कह रही तूने मेरा तोड़ा, वो कह रही तूने मेरा तोड़ा, तेरा मेरे में लगता नहीं तो मेरा नहीं टूटता। समझ गए? तो कहा इसमें तो कोई हंसने वाली बात नहीं। बोले सुन ले। काजी ने कुछ देर सुना, बोले आप किसने तोड़ा? बोले इसने तोड़ा। बोले नहीं तूने तोड़ा। दोनों में लड़ाई चलती रही। काजी परेशान हो गया, बोला जब थोड़ी देर बाहर हो क्या मैं सोच लूं। थोड़ी देर के बाद वो फिर आए, बुलाया, बुला के फिर शुरू किया, किसने तोड़ा था? बोले इसने तोड़ा था। बोले नहीं इसने तोड़ा था। फिर लड़ाई शुरू हो गई। फिर काजी परेशान हो गया, बोले अच्छा फिर जाओ थोड़ी देर के लिए बाहर। फिर बुलाया, बोले हाँ आराम हो गया कुछ दिमाग को, अब बताओ किसने तोड़ा? बोले इसने तोड़ा। बोले नहीं इसने तोड़ा। फिर लड़ाई शुरू। काजी ने थोड़ी देर सर नीचे दिया और जेब में से पैसे निकाले, कहा कितने का था? बोले 5 दिरहम का था। बोले 5 तूने फैसला हो गया था। समझ में आ गई बात? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी बात पे मुस्कुराता यार इनका तो फैसला कोई कर ही नहीं सकता, काजी के फक इनका फैसला नहीं कर पावे। तो यार काजी साहब जब कह रहे थे खामोश हो जाए, फैसला नहीं होता। मगर यार कसम खुदा की यार, जहां इनकी बुराइयां हैं वहां अच्छाइयां भी तो देखो यार। इमाम मालिक इल्म हदीस के बड़े इमाम, हमारे 4 इमामों में बड़े इमाम, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये इमाम मालिक हैं, पढ़ा रहे इल्म हदीस, हजारों शागिर्द हैं। इल्म हदीस समझ रहे हैं? हदीस शरीफ पढ़ी जा रही है। आका ने ये फरमाया, आका ने हदीस बयान की, फलां ने हमसे हदीस बयान की, फलां हदीस बयान की, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। फिर उसने आका से सुना और आका ने ये फरमाया। हदीस सुनने, हदीस हो रही, बयान चल रहा। अगर कारी साहब कबिला किसी बच्चे से कहा पिछला सुना, वो कारी साहब रात भर जगह, अब सुबह को अगर पढ़ाने बैठेंगे और वो बच्चों से कहेंगे चलो सुना दिन को नींद आ जाएगी, पाव पर चप चुका पाव पर निकाल दिया उसने। कारी साहब की आंख खुली, यहाँ बोले हो गया होता है ठीक है चल बैठ जा, ऐसे होता ना, भूल गए। कारी साहब ने कहा सुनाई दिया होगा, इसने कोई झूठ बोलेगा। मैंने कहा यार बच गया, आज मुझे याद नहीं था। तो कारी साहब सो गए तो मेरा बच गया मामला। बीच में से 2 मैंने आगे बढ़ा दिया और निकल गया मैं। इमाम मालिक हदीस सुनने सनद के साथ एक भी आदमी बीच में से गायब नहीं होना चाहिए। इमाम मालिक सुनने सुनते नींद आ गई। जब नींद आई, दरवाजे पे पीछे दरवाजा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, दम आँख खुल गई। बोले पीछे से पढ़। बोले हजरत सुना गया हजरत मैंने सुना दिया। बोले नहीं कुछ गड़बड़ कर गया। अरे हजरत मैंने सुना दिया। नहीं छोड़ गया तू? कहा हजरत मैं सुना चुका हूं, मैंने पूरा पढ़ लिया। क्या नहीं तुम्हारा सुना इसलिए कि सुन मैं सो जाता हूँ, मेरी बेटी नहीं सोती है। वाह 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। मैं सो गया हूँ तो क्या समझ रहा है कि हदीस छोड़ के चला जाएगा? सनद में से कोई नाम छोड़ देगा? मैं ही तो सोया हूँ। लेकिन याद रख जब से मैं यहाँ बैठता हूँ और जब तक बैठता हूँ मेरी बेटी दरवाजे के पीछे बैठ जाती है। वो जानती मैं थका हारा मांदा हूँ, मुझे नींद आ सकती है। तो जो तुम सुनाते हो मैं भी सुनता हूँ, मेरी बेटी भी सुनती है। वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक। मेरी बेटी
बेटी भी सुन रही है। याद रख कि जितनी हदीसें मुझे याद है सनद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को भी याद है।